कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, कई गहरे राज खोलती हैं। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी भी जुबान है, ये भी बहुत कुछ बोल रही हैं, कह रही हैं और सेहत के राज खोल रही हैं। गौर से देखेंगे तो ये आपको बीमार पड़ने से बचा लेगी। हुसैन, मगर मैं कुछ समझी नहीं, इन पिक्चर्स में ऐसा क्या है खास? जोस्ना देखिए, जरा गौर से देखिए, हर एक तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, चेतावनी दे रही है। चेतावनी शरीर में होने वाले मिनरल्स, विटामिन की कमी की, वार्निंग उन न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारी की, जैसे इन पिक्चर्स में दिखाई दे रही है। क्या आप भी ऐसे ही हेयरफॉल या बाल जल्दी सफेद होने जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं? समझ लीजिए और जान लीजिए इसकी वजह, जिनमें विटामिन B12 और B7 आयरन की कमी है, वो इस तरह की दिक्कत से परेशान है। और अगर आपकी आंखों में सूजन रहती है या फिर पफी आइज रहती है तो आपको अपना विटामिन के और B12 का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। नाखूनों में ऐसे व्हाइट स्पॉट्स अगर आपके रहते हैं तो ये वार्निंग देते हैं कि आपके शरीर में जिंक की कमी है। वहीं घुटनों कोहनियों में कट कट की अगर आवाज आती है तो चेतावनी है ये कि विटामिन डी का लेवल घट रहा है। अगर आप जल्दी जल्दी चीजें भूल रहे हैं, मीटिंग के वक्त आने जाने का टाइम याद ही नहीं रहता, तो सावधान हो जाइए, आपके अंदर विटामिन B3 कम हो सकता है। और अगर आप लगातार चिड़चिड़ा महसूस करते हैं या फिर लो फील करते हैं तो इसका मतलब आप विटामिन B6 की कमी से जूझ रहे हैं। और साथ ही इसके अलावा पैर हिलाना या दिन भर झपकियों का आना भी न्यूट्रिशन की कमी का एक सिग्नल होता है। अक्सर लोग इन लक्षणों को, इन सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं तो आज से, अभी से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये तमाम जो बातें हमने आपको बताई, विटामिन मिनरल्स शरीर के लिए टॉनिक की तरह से काम करते हैं। और अगर शरीर को ये टॉनिक नहीं मिलेगा तो आप समझिए कि बॉडी का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक तरीके से हैंग हो जाएगा। हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस न्यूट्रिशन की कमी से क्या असर शरीर पर पड़ता है, कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ता है। इसलिए देर अभी भी नहीं हुई है। शरीर से मिलने वाली वार्निंग को समझकर डेफिशिएंसी जो शरीर में हो गई है उसे दूर कीजिए। तो इस नेक काम के लिए आजकल का मौसम भी बड़ा मुफीद है, क्योंकि विंटर्स डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए गोल्डन टाइम कहा जाता है। सर्दियों में लोग खाते भी अच्छे से हैं और धूप में वक्त बिताने का उनको अच्छा मौका भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या खाने से कौन सी डेफिशिएंसी दूर होगी, कितना खाना चाहिए जिससे शरीर को दिक्कत भी नहीं होगी, ये सब कुछ आज आपको सिलसिलेवार तरीके से पता चलने वाला है। और स्वामी जी अब हमें नजर भी आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है, ना फिजिकल, ना मेंटल, ना इमोशनल, ना सोशल, ना स्पिरिचुअल, ना रिलीजियस। और हम यहाँ सुबह सुबह सूरज की धूप में ऐसे दंड बैठक लगाते हुए रोज मिलते हैं। एक तो ये बड़ा जबरदस्त है, इसको गांव में सपाटा दंड बोलते हैं ऐसे। और आज मंगलवार है तो हनुमान जी को याद करके हनुमान दंड ऐसे 10 बार से शुरू करें और फिर धीरे धीरे 25-50 बार ऐसे जाएं। ये मेरे पीछे भी बालक भुजंगासन कर रहा है। हालात इसकी ये थी, 2 साल पहले इसको एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस हो गया था। कहाँ से हो शुभेंदु? उड़ीसा से। हाँ, उड़ीसा से। करो करो, हाँ 100 बार रोज करना बेटा। एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस ने अच्छा कर लिया है। लंबे लंबे श्वास। आज आपने बहुत अच्छा बताया, मैंने पूरा सुना। देखो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स की कमी से कितने बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। और क्योंकि हमने रोज का एक संकल्प किया हुआ है कि ये सुबह सुबह एक बार पावर योगा ऐसे जोर से होगा। अब बैठ के उष्टासन करो बेटा आप शुभेंदु। हाँ बैठ जाओ, वही करो। और देखो ऐसे ये हनुमान दंड के बाद मिश्र दंड और साधारण दंड, नहीं तो भुजंगासन तो सबको करना ही करना है ऐसे। इसमें इससे चूकना नहीं है। फिर क्या करना, फिर सुबह सुबह अंकुरित खाना, सुबह सुबह फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके। और सारे आज हमने नेचुरल विकल्प यहाँ पर रखे हुए, च्यवनप्राश से लेकर के बालाप्राश से लेकर के कोलेजन प्राश, और विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा,
रेडीमेड की बजाय मैं होम रेमेडी में क्या है, विटामिन डी, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, स्किन के तीनों लेयर अच्छे रहेंगे और उससे फिर कोलेजन का सिंथेसिस अच्छा होगा जब धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इससे लोगों को बचाना है। B12 की डेफिशिएंसी से बालों से लेकर के पूरे शरीर में कमजोरी, ब्रेन नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मोरिंगा का प्रयोग करना है और सरसों का साग और मकई की, रागी की, बाजरे की रोटी खानी है। और कैल्शियम के लिए तो सबसे अच्छा है रागी, जवार, बाजरा से लेकर के चौलाई और सिंघाड़ा, क्या जबरदस्त है। और फिर गोंद के लड्डू खा लो, हड्डियां मजबूत बना लो, ये भी कैल्शियम के लिए, फास्फोरस के लिए बहुत अच्छा होता है। वो अंदर से पेड़ को मजबूत बना देता है, आपकी हड्डियों को तो अच्छा मजबूत बना ही देगा। फिर सबसे अच्छा स्रोत है ये कोलेजन का फ्लैक्स, और उससे गर्मी भी पैदा हो जाएगी, सर्दी से भी बच जाओगे। एक तो ये, और फिर ये सूर्य नमस्कार। अब तो बैठ के भस्त्रिका कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी, ऐसे ही कार्यक्रम की शुरुआत में जो बातें हमने बताई, बताएंगे जी मेरे भाई। वो रिसर्च आपको अच्छी लगी, ये सुन के हमें अच्छा लगा। लेकिन स्वामी जी, जब मैं सारी बातें हम बता रहे थे तो एक एक बात मैं भी सोच रहा था अपने जहन में कि इनमें से क्या चीज़ें हम पर अप्लाई होती हैं। और ऐसे ही उन तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है जो इस वक्त आज जिन्होंने हमको देखा, शुरुआत का कार्यक्रम का हिस्सा देखा, और आप समझिए कि आपके शरीर में क्या क्या दिक्कत हो रही है, उसको रीड करिए और रीड करने के बाद जो भी बात उसमें से आपको समझ में आती है उस पर एक्ट करिए, खामोश बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए हमने शुरुआत से ही स्वामी जी कहा कि कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, और आज जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम दिखा देंगे वो तस्वीरें, सेहत के गहरे राज उनमें से खुल रहे हैं। कहने का मतलब स्वामी जी यही है कि शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी, डेफिशिएंसी की चेतावनी हमारा शरीर बार बार देता है, हमको बताता है कि ये दिक्कत हो रही है भाई, संभल जाओ। लेकिन लोग इन वार्निंग्स को एक मामूली सी बात समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ लेते हैं, और फिर जब वो बड़ी बीमारी बनती है तब फिर माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। तो स्वामी जी, आप हमेशा बताते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। दुर्घटना घटी, नतीजा ये है कि बॉडी में डेफिशिएंसीज बढ़ रही हैं। तो स्वामी जी, डेफिशिएंसी दूर करने के लिए योग के साथ साथ और किन बातों का ओवरऑल क्या ख्याल रखा जाए? तो देखो, एक तो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना, दंड बैठक लगानी है, यौगिक जॉगिंग करना है, यौगिक जॉगिंग की कम से कम 2 पोज, एक ये, चलो सब दो खड़े हो, हाँ रोज करना बेटा ये, हाँ अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है, चल जाओ बेटा, बहुत आशीर्वाद। हाँ, और जो ये लेके जाओ, ये तुम बालप्रास खाना, ये च्यवनप्राश का भी बाप है, कहने नाम इसका बालप्रास है, लेकिन ये च्यवनप्राश का भी से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है बालप्राश। हाँ, एक ये दो, और सुनो, ये तो सबसे बड़ी बात है, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, खाया पिया हजम होना चाहिए। कितना खाया यह महत्वपूर्ण नहीं, कितना पचाया यह महत्वपूर्ण है। पाचन को अच्छा रखने के लिए दौड़ लगाओ, सुबह सुबह हमारे साथ योगाभ्यास करो और चलो मुंडूकासन करो। तो एक बात तो ये, अच्छा पहले मैं सुबह सुबह एक अच्छी बात बताता हूँ। 7:56 पर इंडिया टीवी पर तो हमें देखते हैं, मोबाइल पर अब 5-5 लाख लोग हमें सुबह सुबह देखने लग गए हैं। क्या बात है भाई, सुबह सुबह ही 1-1.5 लाख से यात्रा शुरू होती है, शाम होते होते 4-5 लाख लोग इंडिया टीवी के फेसबुक पेज पर भी हमें देखते हैं, फिर यूट्यूब पर देखते हैं। ये अच्छी बात है। तो पहले तो लोगों ने नालायक लोगों को लाइक कर रहा था, अब हमें लोगों ने लाइक करना भी शुरू कर दिया। अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, श्रुतिका जी, इंडिया टीवी को सबको धन्यवाद, रजत शर्मा जी को। देखो लाइक करते हैं लोग, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इंडिया टीवी चैनल को भी और स्वामी रामदेव का भी मेरे नाम से ही चैनल है।
अकाउंट है, वैसे तो मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं। तो इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें, हाँ, स्वामी रामदेव को सब्सक्राइब करें। मैं फेसबुक और की यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। लाइक करें और शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बुरी हालत है देश की, चारों तरफ डेफिशिएंसी से डिजीज हो रही है। जो आपने लक्षण बताए ना लोगों के, आपने तो छोटे छोटे बताए, 2-3 बड़े मैं बता देता हूँ। विटामिन डी लंबे समय तक कम बना रहेगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, बोन कैंसर हो जाएगा। लंबे समय तक ये विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन ए के, स्वामी जी इसको जरा सा प्रोटीन आदि तमाम तरह के जो, और फिर छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी कमी बनी रहेगी तो कैंसर, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस जैसे रोग हो जाएंगे, टीबी जैसे रोग हो जाएंगे। ये और खतरनाक चेतावनी। स्वामी जी इसको जरा फोकस्ड करेंगे, आसन से पाचन को स्ट्रॉन्ग बनाओ और थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे ताकि जो लोग पेन और एक कॉपी के साथ, डायरी के साथ बैठे वो नोट कर पाए कि किस चीज की कमी में क्या लेना है ना, जरा वो घालमेल सा ना हो जाए। इसलिए एक एक करके जरा सिलसिलेवार तरीके से लोगों को बताते हैं। स्वामी जी हमने तस्वीरों के जरिए बहुत सारी डिफिशियंसीज के बारे में दर्शकों को दिखाया, तो सबसे पहले जरा बालों की बात कर लेते हैं। बालों का झड़ना और जल्दी सफेद हो जाना, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा ये आजकल लोगों के साथ हो रहा है और लोग बालों से अपनी बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार होता है। तो B12 और B7 और आयरन। विटामिन B12 तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बताया, हाँ ये आपने जोड़ दिया, B12, B7, आयरन। इसलिए हमारे यहाँ आंवला बोलते हैं, आंवला खाओ और भृंगराज तेल लगाओ या केश कांति लगा लो, उसमें सब कुछ है। ये 5 मिनट ये करो और फिर 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके ये करना है। तो आयरन के लिए तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, अनार, गाजर, चुकंदर, ये तो आज हम रामबाण में बताने वाले हैं आगे। खजूर खाओ, अंजीर खाओ, मुनक्का खाओ, गुड़ खाओ, गन्ने का जूस पियो, आयरन बढ़ाओ। विटामिन B7 के लिए और B कॉम्प्लेक्स के लिए और B12 के लिए, चलो पूरा का पूरा ये B12 का पूरा जो कुनबा खानदान है ना, इसके लिए है जो है मोरिंगा, उसको सरगवा, सहजना, बहुत ज़बरदस्त है, म्यूजिक ट्री है। और ये शीर्षासन 5 मिनट, 2 से 5 मिनट धीरे धीरे। सर्वांगासन जो इतना न कर सकते हैं वे अनुलोम विलोम ही कर रहे हैं। फिर ये बड़ा ज़बरदस्त है। आज हमने वट और पीपल, ये 2 को ही बहुत पवित्र माना जाता है। इसके बढ़ की भी हमारी तरह से जटाएं बड़ी लंबी लंबी है, ये जटाएं भी बड़ी काम की हैं। ये सार है औषधियों का। तो लंबे लंबे श्वासन के साथ ऐसे सर्वांगासन, शीर्षासन करना। और बालों को अच्छा रखने के लिए, जैसे आपके खेत में फसल है या घास है, उस घास को पानी ना मिले ना घास को यदि पानी ना मिले तो घास सूख जाती है। तो अपने क्या देना पानी अपने बालों को? किस चीज़ का पानी देना? अपने बालों को नारियल का तेल, अपने बालों को केश कांति तेल लगाना, अपने बालों में गाय का घी लगाना। हमारी माँ ने जो मक्खन बनाती थी ना, तो चिकने चिकने हाथ पकड़ के के छोरा इधर आ, और सिर में रगड़ दिया करती, उसी से हमारे बाल ओरिजिनल वाले हैं ये। हाँ और सरसों का तेल भी लगाते हैं गांव में, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये बालों के लिए अच्छा है। हमने तेजस तैलम ये सब दिया। तो बालों में तेल भी लगाना चाहिए। आजकल फैशन के चक्कर में जवान बच्चे तेल नहीं लगाते, तो तेल भी लगाना चाहिए स्वामी जी। और डाइट में आयरन की पूर्ति होती है रागी से, बाजरे से। रागी, बाजरा, बथुआ, और ज़बरदस्त है वो। बथुआ का रायता, बथुए की सब्जी बड़ा ज़ोरदार बनता है। तो अब आज के बाद किसी के बाल नहीं झड़ेंगे और खुश रहे, प्रसन्न अच्छा रहे। स्वामी जी, जो सिग्नल्स मैंने बताया शुरुआत में, क्या बात है। एक चीज उसमें से मैं जो अभी देख रहा था,
नाखून मेरे पे भाई। जो सफ़ेद निशान की बात की गई, तो स्वामी जी मैं अपने नाखून देख रहा था ऐसे भी, जो बालों को झड़ने के लिए नाखून रगड़ने के आपने एक फॉर्मूला बता रखा है। तो जहाँ से नाखून निकलते हैं उनकी जड़ों की तरफ एक अर्ध चंद्राकार सी एक चीज़ दिखाई दे रही है। ये क्या परेशानी की निशानी है या कुछ ठीक है? ये मेरे तो नहीं है। ये भी डेफिशिएंसी है। डिफिशियंसी एक तो है। ये पेट की गड़बड़ी है, मैंने कहा ना पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा ना तो सारी डेफिशिएंसी होंगी। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा एक साथ सारी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप अनुलोम विलोम तो करते हो, इसलिए आपकी आंखें और दिमाग तो बहुत तेज हो गया आपका। इसीलिए जो है मीनाक्षी जी राजधर्म से लेकर के और योग धर्म का उद्घोष करती रहती हैं, और आपका जो मोदी मुसलमान है सुपर हिट्स हो गया है। तो आप ये जो है ना मंडूकासन या तो शो के बाद कर लिया करो या शो के पहले घर करके आया करो। ठीक है ये स्वामी जी। पेट की गड़बड़ी से पहले लोग कहते थे विद्या आती है, विद्या नहीं आती है। पेट की गड़बड़ी से, और दूसरा छोटे छोटे मिनरल्स, विटामिन सी, न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, उनकी गड़बड़ी से ये सफ़ेद सफ़ेद नाखूनों पर आता है। इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन और ये पवन मुक्तासन। तो बैठ के मंडूकासन और योग मुद्रासन, लेट के पवन मुक्तासन ये करना ज़रूरी है। तो इससे ये सफ़ेद सफ़ेद निशान हट जाएगा। और सुबह सुबह आप आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लिया करो। नहीं तो मैं यहाँ पतंजलि वाली भेज दूंगा आपको उपहार में, उससे उपहार से उपचार भी हो जाएगा, आपको का उपकार भी हो जाएगा, उद्धार भी हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त। स्वामी जी, ये जो नाखूनों वाली बात हुसैन ने कही, मेरे नाखून तो बिल्कुल ठीक है, मतलब वो वाली समस्या मुझे नहीं है। लेकिन एक समस्या जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है वो आंखों से जुड़ी हुई है। स्वामी जी, आंखों में सूजन और पफी आइज की वार्निंग की अगर हम बात करें तो अक्सर ये वार्निंग सामने आती है और ये लक्षण बताता है कि शरीर में विटामिन के, B12 का लेवल जो है वो घट रहा है। तो विटामिन के, B12 शरीर के लिए कितना ज़रूरी है? इनकी कमी को पूरा कैसे किया जाए? क्या खाएं, क्या पिएं? विटामिन B12 और विटामिन ए की पूर्ति होगी गाजर से। गाजर में थोड़ा सा आंवला और मिला दो। मैंने एक ज़बरदस्त ये रेसिपी देखी, खुद प्रयोग की, और ये साहब पूरी फुल ऑफ एनर्जी रहती है। आंखें तो सर्वांगासन, शीर्षासन से भी अच्छी हो जाएंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा करके दिखा दिया। और जो है के की पूर्ति के लिए, विटामिन के की पूर्ति के लिए ये जो सोया बड़ी देते हैं ना, न्यूट्रिला सोया बड़ी, देखो इधर रखिए, सोया चंक्स, ओहो हो, पराठे में, इसको आप चावल में, रोटी में, सब्जी में, किसी भी चीज़ में डाल के खा लिया करें। हाँ, इसका सबसे अच्छा सोर्स है ये सोया का तेल खाएं, सोया चंक्स खाएं। और ए के लिए मैंने बताया गाजर का प्रयोग, और और लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो पफी आइज ना हो उसके लिए ये थायराइड का भी ठीक होना ज़रूरी है। थायराइड के कारण से भी पफी आइज होती है, और उसमें T3, T4, TSH का बैलेंस भी करता है। उसके लिए धनिया का पानी ज़रूरी है। हमने तो धनिया का पानी और ज़्यादा गड़बड़ हुई तो थायरोग्रिट भी दी, और उससे ये प्रॉब्लम मिटाई है लोगों की। ये पॉइंट भी दबाया, हाथों में भी, पैरों में भी। ये मरकटासन तो इसलिए हम कर रहे हैं, भुजंगासन, मरकटासन तो हमारे डेली के रूटीन के अभ्यास हैं, उसको तो एक बार हम दोहरा ही देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जिनकी पफी आइज है उनको मैं कह रहा था गाजर, अनार और आंवला का जूस, अरे साहब इतना ज़बरदस्त बनता है। गाजर, अनार, आंवला, और आजकल सर्दियों में अंगूर भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। बस अच्छे से धो लेना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीटनाशक लोग छिड़कते हैं, तो अच्छे से गर्म पानी से धो लेना अच्छे से, खैर, और उसका प्रयोग कर लेना। ये तो आहार में थोड़ी तब्दीली की बात की। और जो है शीर्षासन या सर्वांगासन कर लेना। ये आँखों का पॉइंट भी दबा लेना। ये आँखों का पॉइंट है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में भी ऐसे ही है। ये आँखों का पॉइंट ऐसे आसन करते करते भी दबा सकते हैं। कपालभाति करते करते आँखों का, ये थायराइड का, ये कान का, ये हार्ट का, ये पेनक्रियाज का, ये हाथों का, ये इनफर्टिलिटी का,
हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पर, बोले बाबा जी शादी के कई साल बाद बच्चे ही नहीं हो रहे थे बच्चों को, तो आपने जो बताया शिवलिंगी पुत्र जीव इंडिया टीवी पर बस वही प्रयोग किया और अब जो है ये दादा बन गए और बच्चे जो है वो औलाद वाले बन गए, लंबे लंबे श्वास। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो ये रूटीन में लोग 10-20 बार तो रोज ही कर लेते हैं, जिससे वेट बढ़े नहीं, और जो बढ़े हुए हैं जिनके वो घटा लेते हैं। खैर ठीक है स्वामी जी, पफी जरा आइज स्वामी की जी- प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया, और रोज त्रिफला से आंखें धोया करें और त्रिफला ले भी लिया करें थोड़ा सा, वो भी अच्छा रहता है। जी मेरे भाई हुसैन जी, स्वामी जी अब जरा उन लोगों की समस्या शामिल कर लेते हैं जिनके शरीर से बड़ी खटर फटर की आवाजें आ रही हैं, घुटने, कोहनी और बाकी जोड़ों में कट कट की आवाजें आ रही हैं, जो ये सिग्नल दे रही है कि बॉडी में विटामिन डी का लेवल घट रहा है, ये बड़ा कैल्शियम घट रहा है। तो स्वामी जी Interesting डी subject. कम होने से हड्डियों के टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घटती है, और किसी भी जानलेवा बीमारी से मौत का जो खतरा है 25% तक बढ़ जाता है। तो पहले ज़रा हड्डियों को मजबूत बनाइए, और धूप से जो विटामिन डी मिलता है, इसके अलावा देखिए, और क्या सोर्सेज हैं विटामिन डी? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक तो बटरफ्लाई करें, तो देखो स्वामी जी कहीं ऐसा तो नहीं का है एक स्रोत तो सूर्य बताया जो मेरे सामने से उदय हो रहा है। कि जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसकी कदर नहीं कर रहे हैं हम लोग? जी मेरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसकी इज्जत और कदर नहीं की जा रही? हाँ ये एकदम ठीक कहा। बताओ, भारत जैसे देश में लोगों को विटामिन डी की कमी, ये तो महज आश्चर्य है। मतलब इससे बड़ा और आश्चर्य, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। प्रभु ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया हमारे यहाँ। अब देखो दिसंबर में भी सूरज कितना बढ़िया उदय हो रहा है पीछे से, हाँ, और जो है हमें बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। बस थोड़ा सा हमने पेड़ के पीछे से देख लिया तो पड़का आ रहा है पूरा, अभी थोड़ी देर में पूरा आने वाला है। और जो है इसके अलावा हमने न्यूट्रेला विटामिन डी लाइकेन से बनाया, और ये जितने अंकुरित है ना, ये देखो ये अंकुरित है, ये जो अंकुरित है बड़े अच्छे लगते हैं। मूंग, मोठ, मेथी, चना, मूंगफली, आज आपके थोड़ी पीछे किशमिश और फूल मिला बहुत दो। प्यारे प्यारे स्वामी जी लगे हुए हैं, हर रंग के फूल हैं पीछे। हाँ फूल बहुत अच्छे हैं, और दाढ़ी कितनी अच्छी है। मेरी नहीं, पेड़ की। बढ़ती। और मेरी भी अच्छी है। अंकुरित खाने से शाकाहारियों को B12 की, कैल्शियम की पूर्ति होती है, आयरन की पूर्ति होती है, और विटामिन डी भी सूक्ष्म रूप में मिल जाता है। और हाँ, जो गुजराती लोग बहुत खाते हैं आम की गुठली, आम गुठली के दाम, गुठली को जो है फोड़ के उसको फिर छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़े घी या तेल में हल्का सा उसको रोस्ट करके सेंधा नमक डाल करके रख लेना, खा लो, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। लो, हाँ, फिर हमने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन से लेकर के मल्टीविटामिन, ये भी हमने नेचुरल उपलब्ध कर दिया। नहीं तो केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे थे लोग। तो हमने नेचुरल ऑर्गेनिक बायो फर्मेंटेड विकल्प विटामिन्स के, और आइसोवेदा प्रोटीन के, और मैन सुपर फूड, बॉम्बे सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, बड़ी। स्वामी जी हड्डियों का काम डीक से और ये के बगैर नहीं गोंद के चलेगा, लड्डू तो क्या कमाल है। गोंद के लड्डू तो सबको खाने चाहिए। लेकिन कैल्शियम की भी जरूरत है। जी मेरे भाई, तो कैल्शियम का सोर्स क्या है? लोग चूने के चक्कर में फंसे रहते हैं। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है सिंघाड़ा और चौलाई। सबसे ज़्यादा होता है सिंघाड़ा, और सिंघाड़ा सर्दियों में खूब आता है। सिंघाड़ा कच्चा खाओ, सिंघाड़ा उबाल करके खाओ, और सिंघाड़ा का पकोड़ा बना करके खाओ, जिसको ज़्यादा ही गर्म गर्म खाना है।
सिंघाड़ा कच्चा, सिंघाड़ा उबला हुआ, सिंघाड़ा का पकोड़ा, सिंघाड़ा का आटा, और सिंघाड़ा और चौलाई के साथ साथ जो है रागी बाजरा। रागी बाजरा ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ है भाई। हाँ, जवार, मकई, जो चौलाई, इनमें जो है भरपूर मात्रा में दो चीज़ें एक साथ। आपने एक पूछी बाय वन गेट वन, उसमें आयरन भी पूरा मिल जाता है। आयरन रागी बाजरा के अलावा सबसे अच्छा होता है, सर्दियों में सबसे अच्छा मिलता है बथुआ। बथुआ मेथी, बथुआ मेथी चौलाई, ओ हो, बथुआ मेथी चौलाई और सरसों पालक, इनका मिक्स साग बना के खाओ। कुछ अकेले सरसों का साग खाते हैं, मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाओ, सब तरह के साग खाओ बंगालियों की तरह। हाँ? सब तरह के साग। आज अमित दिखाई नहीं दे रहे, जैसे बंगाली लोग, उड़ीसा के लोग, असम के लोग सब तरह के साग खाते हैं। सब तरह के साग खाओ, सब तरह की दालें खाओ, सब तरह के अनाज खाओ, सब तरह के तेल खाओ। हाँ, तेल में जो सबसे अच्छा है ये कच्ची घानी वाला सरसों का तेल, ये कोल्हू वाला है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर सारे तेल खाओ, नहीं तो एक तरह का तेल खाने से ये मुफा फूफा पूरे नहीं मिल पाते। हाँ, मुफा फूफा, कूफा फूफा, लंबे लंबे श्वास। तो अपने घर में कम से कम 7 तरह के आटे, 7 तरह के तेल, 7 तरह की दालें और ये 6-7 तरह के जो विटामिन है ना, इसकी पूर्ति के लिए जो है रोज़ योगाभ्यास तो करना ही है, और थोड़ा थोड़ा इन बातों पर भी ध्यान देना है कि हमको कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियों में खटपट होगी, कैल्शियम से, विटामिन डी से और आयरन की कमी से पूरा शरीर ना कमज़ोर पड़ जाता है। स्वामी जी, आपने हरी साग का अभी जिक्र ये किया। ऐसा करते हैं जो हुसैन खून की इससे कमी पहले वाला अगला विषय विषय रामबाण है। के लिए रख लेते हैं। पूरा हुसैन इससे 7 पहले- दिन में 14 हीमोग्लोबिन कैसा करना आज रामबाण में बताएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, वो भी जानेंगे। और हुसैन अगले विषय की तरफ बढ़े, मैं एक बात जोड़ना चाह रही थी। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको ये नहीं पता कि जो मूली के पत्ते होते हैं उनका भी साग बनता है। तो वो क्या करते हैं, मूली का इस्तेमाल करके पत्ते फेंक देते हैं, लेकिन उसका साग कितना फायदेमंद है ये लोगों को नहीं पता है। भुजिया बहुत अच्छी बनती है मूली से। लीवर किडनी अच्छे हो जाते हैं, उससे पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, कभी पथरी नहीं बनती है मूली से। मूली खाने वाले को भूख बहुत अच्छी लगती है, कभी बवासीर की बीमारी नहीं होती है। और जो मूली को पचाने के लिए मूली के पत्ते खाने पड़ते हैं। मूली तो सारे पाचन को अच्छा कर देगी, मूली किससे पचेगी, मूली के पत्ते से। फिर थोड़ा ऊपर से गुड़ खा लेते हैं, ये गुड़ भी हमने देश के लोगों को उपलब्ध करा दिया, नहीं तो पहले जो है शक्कर खा करके मक्कारी कर रहे थे। तो मूली की भाजी बहुत अच्छी बनती है, छोंक करके थोड़ा जीरा हींग अजवाइन डाल, जबरदस्त। थोड़ा उसको कढ़ाई सारे में बना लो, महल्लों को लोहे की लेकिन कढ़ाई स्वामी में जी खबर बनाओ। हो जाती है। अरे लोहे की कढ़ाई कहाँ गई आपकी हुसैन भाई? अरे है स्वामी आपने जी, तो आयरन बढ़ाने के लिए वही लेके आए थे आप। है स्वामी जी, बहुत ज़बरदस्त। वो चांदी के बर्तन। थोड़ी सी मेहनत मांगती है सफाई में, लेकिन है बड़े काम की चीज़। बहरहाल स्वामी जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और अब उस वार्निंग की बात करते हैं जो बहुत ये बात ज़रूर ठीक है। बहुत बड़ी वार्निंग होती है और उसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। अगर आप जल्दी जल्दी चीज़ें भूल रहे हैं, मीटिंग के वक्त आने जाने का टाइम आपको याद नहीं रह रहा है, चश्मा आंखों पर लगा है और चश्मा ढूंढ रहे हैं, तो आपके अंदर B3 कम हो गया है या हो सकता है। तो स्वामी जी, याददाश्त बढ़ाने के लिए खान पान में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएं, और 100 सालों तक जो आप 100-150 वाला आपका कार्यक्रम है एक तो जिंदा रखने सुबह का, खाली पेट, तब तो और ज़रूरी हो जाती है याददाश्त। खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी खाया करें। मैं रोज गाय का घी 1 चम्मच, या तो गाय का घी, या मैं तो सीधा ये आज इधर रखा नहीं है, बादाम रोगन, नारियल का घी, बादाम रोगन या वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल, सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले लेता हूँ, कोई भी एक चीज़। और ओमेगा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ओमेगा जो है ये इतना ज़बरदस्त है ओमेगा, इसका तो सेवन जो है ना वो सबको करना चाहिए। ओमेगा ये डेली एक्टिव है, डेली एनर्जी विटामिन, मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स और ये ओमेगा। नहीं तो अपने घर में ही फ्लैक्स सीड,
देखो 3 चीजें एक साथ ले लो, चिया सीड, फ्लैक्स सीड और तिल, तीनों को कूट लो और थोड़ा उसके अंदर हल्का सा अजवाइन, हल्की सी सौंठ, थोड़ा इलायची और गुड़ शक्कर या उसके अंदर खजूर, मुनक्का, अंजीर या आजकल बहुत अच्छा आता है और गर्म भी बहुत होता है, छुआरा, बड़ा जबरदस्त होता है। 1 चम्मच रोज खा लो सुबह सुबह। और गोंद के लड्डू, उसमें घी भी होता है और गोंद भी होता है, हड्डियां भी मजबूत और दिमाग भी मजबूत। हम तो सुबह सुबह वही खाते थे, इतना बढ़िया दिमाग रहा, हजारों सूत्र मंत्र याद किए और फिर वेदों से लेकर के दर्शन उपनिषदों से लेकर के मॉडर्न मेडिकल साइंस और सारा कुछ दिमाग में है, सुपर कंप्यूटर की तरह। और भोले कतई नहीं है, बोलने की बीमारी नहीं है। देखो भूल भलिया बड़ा खतरनाक है। 3 चीजें होनी चाहिए, लर्न, अच्छी चीज याद करो, रीलर्न, अच्छी चीजों को बार बार स्मृति में बनी रहे, और जो जिन चीजों को भूलना उनको भूल जाओ, ये योग से होगा, अनलर्न, तो फिर बात अच्छा रहेगा। नहीं तो आजकल पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो गया, उसके लिए फिर हमको न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट ये सब देना पड़ता है। तो एक तो उपाय मैंने फ्लैक्स सीड, चिया सीड और तिल कूट करके इसको लें। फिर मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओहो बहुत ही ज़बरदस्त है, ब्राह्मी घृत सुबह सुबह। और जल नीति, सूत्र नीति करो, उससे सर्दी जुकाम का फुंड भी दूर होता है, आज्य चक्र, भ्रुकुटी और सहस्रार उससे जागृत रहता है। बादाम रोगन नाक में डालो, लो सुबह सुबह क्या डालो नाक में, बादाम रोगन, और बादाम अखरोट थोड़ा उसका घोटा बना करके उसका रगड़ा करके आप पी जाओ, झगड़ा ही खत्म सारा। अनुलोम विलोम करना जरूरी है, जो शीर्षासन नहीं कर पाते, जो सर्वांग आसन नहीं कर पाती, वो अनुलोम विलोम कर ले, ये भी दिमाग के लिए जरूरी है। और याददाश्त तो ठीक रहना बड़ा जरूरी है स्वामी जी। नहीं पता लगा घर से निकले ऑफिस या ऑफिस से निकले घर के लिए और घर ही भूल गए कहाँ जाना है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी, जो लोग, एक तो अपनी पत्नी को ही भूल गया, उनका ये कौन है, बोले मेरी माँ है, अरे मैंने कहा तेरे बच्चों की माँ है। और आस पड़ोस के लोग सोच रहे होते ये वाली बीमारी हमको भी हो जाए। सच्ची बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं। गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी। अच्छा खैर स्वामी जी, हम इससे निकलते हैं। सच्ची बोला मैंने। स्वामी जी, जो लोग चिड़चिड़ापन के शिकार हो गए हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि B6 उनमें कम हो गया, तो इस विटामिन की कमी को कैसे दूर करना है, क्योंकि इससे दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ता है, तो ये B6 कैसे की कमी कैसे दूर होगी? ये जो ना, ये जो पूरा, ये जो B6, B7, B12, ये जो B वाला पूरा जो श्रेणी है ना, श्रृंखला है ना, इसके लिए सबसे अच्छा है मोरिंगा, मोरिंगा, मोरिंगा। नहीं तो फिर अलग अलग चीज़ों के पीछे दौड़ते रहेंगे लोग। तो इसलिए हमने ये मोरिंगा ये सबको उपलब्धि करा दिया। आज हमने ये सब कोई दुकान नहीं खोल रखी ये स्वाभिमान है भारत का। मोरिंगा होम रेमेडी के साथ ये रेडीमेड है, इसमें लोगों का उपचार है, उपकार है। हाँ, ये सारा पंगा खत्म। और मोरिंगा अपने घर में लगाओ ना, अपना आस पड़ोस में जहाँ से भी, वो देखो कोई पतंजलि का लाने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये रहा मोरिंगा ही है। ये कह रहे मेरी तरफ देखा ही नहीं बाबा जी, मैं इतनी देर से आपके पास में खड़ा हुआ हूँ, इसको ऐसे ही खा जाओ। जैसे पशु जो है ना, हमारी जो छोटी छोटी गैया मैया ने ऐसे खा जाती है, ये बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। मोरिंगा एलोवेरा, चलो एक नई रेसिपी बताता हूँ। मोरिंगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मोरिंगा एलोवेरा, मोरिंगा एलोवेरा, लौकी, इसका पेस्ट करके ना, एलोवेरा का तो अंदर से गुद्दा ले लेना, इसके तो पूरे पत्ते अच्छे से धो लेना, वो डाल लेना। मोरिंगा, एलोवेरा, मेथी, बथुआ, पालक, और उसके अंदर आटे के अंदर ही गूंद लो ये सब, लौकी भी, उसका आटा गूंद के, अब पानी से आटा क्यों गूंदो भाई? और जो पहलवान है तो दूध में आटा गूंदो, थोड़ा घी और डाल दो, देखो फिर अपनी तबीयत कितनी अच्छी होगी। तो ये मैंने प्रयोग किया और साहब फिर तो ऐसा जबरदस्त
बाइसेप ट्राइसेप पेट पेट एकदम मस्त। और इसीलिए हमको दिसंबर जनवरी में भी कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे छोटे छोटे करेक्शन कर ले तो पूरा बी कॉम्प्लेक्स B12 की सारे के सारे जो B7 B6 सब इससे मिल जाएंगे। जी स्वामी जी, इतने सारे विटामिन्स की बात हो गई तो अब सी का भी जिक्र कर लेते हैं। विटामिन सी की कमी से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो जरा पावर योग से इम्यूनिटी मजबूत बनवाइए और विटामिन सी की कमी को कैसे इसके लिए तो आंवला बेस्ट है। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है आंवला। और सीबकथोम ऊपर होता है उधर पहाड़ों की तरफ, इधर उत्तराखंड वाले पहाड़ों में तो आंवला ज़्यादा होता है, और उधर हिमाचल वालों में और जम्मू कश्मीर वालों में उधर जो है वहाँ लेह लद्दाख की तरफ भी बहुत ज़बरदस्त होता है सीबकथोन, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें तो कितना 300 गुना तक ज़्यादा होता है विटामिन सी। लो, और जिनको फिर ये जोड़ों में दर्द हो और विटामिन सी की भी कमी हो तो फिर हमने ये गुलाब की पंखुड़ी जिस पर लगती है ना उसको बोलते हैं रोजी हिप्स। कितना सुंदर नाम है। अब हिंदी में बोले तो गुलाब के कुल्ले थोड़ा सा जो है विचित्र सा नाम लगता है। रोजी हिप्स में जो विटामिन सी होता है ना उससे फिर ये जोड़ों में दर्द आदि नहीं होता। और ये जो बाजार वाला सिंथेटिक, हाँ एक बात याद रखें, जितना भी विटामिन सिंथेटिक सी खाते हैं ना सिंथेटिक विटामिन सी, वो किडनी में कल एक आई बोली थी मेरे तो जो है वो गाल ब्लैडर में, एक बोले लीवर में किडनी स्टोन हो गया। लो, किसी के गाल में गाल ब्लैडर में और किसी के यहाँ गले में, यहाँ पर भी गले में मैंने पथरी देखी, ये अंदर जम जाता है। किसी को हार्ट में जो है वो कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, किसी के ब्रेन में। लो, तो ये नेचुरल सोर्स, इनका प्रयोग करना विटामिन सी। जितने भी सिट्रिक फूड्स है, खट्टे फल है ना, ये सब बेस्ट है उसके लिए। श्रेष्ठतम हमारे पास है तो निकृष्टतम का चयन क्यों? इसलिए श्रेष्ठतम टीवी चैनल का वर्ण करो, श्रेष्ठतम जो है फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइक करो, शेयर करो, और इंडिया टीवी और स्वामी रामदेव को सब्सक्राइब करो। आज हमने अभियान छेड़ दिया है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार होगा, लोगों का उपकार होगा, उद्धार होगा और भला होगा। ये लोक कल्याण का बहुत बड़ा, लोक मंगल का, विश्व मंगल का बहुत बड़ा यज्ञ है। एक तो बाहर का यज्ञ चल रहा है, ये लोक कल्याण का यज्ञ ये इंडिया टीवी के माध्यम से भी चल रहा है। तो थैंक यू इंडिया टीवी के लिए भी धन्यवाद। अब कुछ बच गया तो और ले लो स्वामी जी। सेम टू यू। बस अब आगे बढ़ते हैं, अब वक्त हो गया है। आ गया है। नहीं, हम अभी है, आज अभी जाने वाले नहीं है। अच्छा, उड़न खटोला आ गया आपका, और हमें आंवले के दर्शन भी करवा दिए गए साक्षात। स्वामी जी, अब रामदेव के रामबाण का वक्त हो चला है। पेड़ पास में ही है हमारे। तो आज तो आप पहले ही ऐलान कर चुके, कुछ बहुत खास आप बताने वाले हैं, शुरुआत करें उसकी। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, आधे लोगों को खून की कमी है। फिर कहते कमजोरी है जी, दुनिया भर की चीजें खा लेते फिर भी कमजोरी कमजोरी चिल्लाते रहते हैं। तो देखो ये गाजर, और इसमें हमने थोड़ा इसमें अनार डाल दिया, अनार, गाजर, चुकंदर। पहले थोड़ा अनार अंदर डाल ही दिया हमने, फिर उससे ऊपर से ये गाजर, इसमें गाजर डाला, और फिर इसमें चुकंदर डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा यदि आंवला भी और डाल देना तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अनार, गाजर, चुकंदर, और किसी को पास में सामर्थ्य हो तो थोड़ा वो भी डाल लो, इतना जबरदस्त जूस बन जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा इसमें आंवला डाल दो, या किसी को सेव भी डालना है तो वो डाल दो, और ये जूस जो पियेंगे, मैंने इसे ही से एनामिदे इसी को पिलाया, और थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया था तो थोड़ा मुनक्का, अंजीर, खजूर भी खिला दिया, गुड़ खिला दिया, मुनक्का, अंजूर, खजूर, और जो है गन्ना का जूस पिला दिया। 7 दिन में 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है इससे, और पाचन तो एकदम टनाटन, और ताकत, इंस्टेंट एनर्जी।
और ज़्यादा ही पीछे नहीं पड़ जाना है, वरना 14 से आगे निकल जाएगा तो दिक्कत होगी, फिर उसे कम भी करवाना पड़ेगा स्वामी जी से। बहरहाल स्वामी जी, अब योग पंचायत का ये नहीं, मेरा 17.5 है पिछले 30 सालों से। अच्छा। और ये जो है बस लास्ट, ये जो है ना सलाद में भी ना एक साथ मूली है, गाजर है, टमाटर है, और फिर इसमें आंवला या नींबू का रस थोड़ा ऊपर से डाल दो। इससे बढ़िया कोई सलाद नहीं हो सकती। और ऊपर से अब इसमें पतंजलि चाट मसाला डाल दो, फटाफट सुपर एनर्जी मिलेगी। क्या बात। ऐसे ही ये जो है चाट भी, फ्रूट चाट भी, हाँ ये बहुत ज़रूरी था अभी। और इसको ऐसे सजा दो और इसको ऐसे डाल दो, चाट मसाला फटाफट तैयार। चलो आगे, अभी इंतज़ार कर रहे हैं लोग योग पंचायत का। ये तो खान पान पंचायत थी। तो चलिए स्वामी जी, अब योग पंचायत लगाते हैं। बहुत सारे वीडियोस स्वामी जी आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस योग पंचायत के आपको दिखाते हैं। पुणे महाराष्ट्र से ये पहला वीडियो स्वामी जी, पुणे वालों ने तो कमाल कर रखा है। पालघर महाराष्ट्र से बहुत सारे स्कूल के बच्चे ये यहाँ पर योग कर रहे हैं। और कानपुर से भी तस्वीरें आई हैं, स्कूल कैंपस में। जयपुर राजस्थान में तो मोहल्ले की गली में शायद पंचायत लग गई है। बाजपुर उत्तराखंड से तस्वीरें आई हैं जहाँ योग पंचायत लगी। तो शहर शहर से ये तस्वीरें आई हैं और सब जगह सबने अच्छे से अभ्यास किया है। अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं जो शिमला हिमाचल प्रदेश से अनीता ने भेजा है। ये अनीता ने योग पंचायत लगाई स्वामी जी, और सारी इसमें देखिए महिलाएं हैं और बहुत शानदार इन्होंने परफॉर्म किया है। जोरदार तालियां अनीता के लिए और उनके इस ग्रुप के लिए। बहुत बढ़िया। क्या बात, अनीता के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये बहुत ज़रूरी है। कल का योग पंचायत का बहुत सिंपल सा चैलेंज देते हैं, 10 बार ये करना। देखो इससे पूरी गर्माहट आ जाती है। ऐसे ये ऐसे कोणासन, ऐसे ये। और इसमें कोशिश ये करना कि आपका सिर माथ जो है वो घुटने तक आ जाए या ठोड़ी लग जाए से। ये इससे ठंड भी भगेगी, ऊर्जा भी मिलेगी, पेट पीठ भी अच्छे हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। कुछ तो ज़्यादा ही आसान हो गया, अब हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी बेस्ट वीडियो को ढूंढना। बैठकर बहरहाल स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। कोणासन, ये बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।